हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 लाभ न कमाने वाली संस्थाओं में लेखांकन, अकाउंटिंग इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम सम नंबर 2020 देखेंगे। आज मैं सम एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान दीजिए। ये भी कुछ हद तक कैलकुलेशन बेस्ड सम है। ओके, तो देख लेते हैं इसको हम, ध्यान दीजिए। गोल्डन क्लब के फर्नीचर के संबंध में निम्न सूचनाएं उपलब्ध हैं। The following informations are available regarding the furniture of Golden Club. फर्स्ट पॉइंट, वर्ष के प्रारंभ में फर्नीचर का पुस्तकीय मूल्य 1,20,000 यानी 1,20,000। बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 1,20,000। वर्ष के अंत में, पॉइंट नंबर 2 बता रही हूँ मैं आपको, वर्ष के अंत में आधा फर्नीचर 50,000 रुपये में बिक्री किया गया। Half of the furniture was sold for rupees 50,000 at the end of the year. थर्ड पॉइंट, ह्रास की दर 10% प्रतिवर्ष है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% पर एनम। फोर्थ पॉइंट, दिखाइए कि इस संबंध में आय एवं व्यय खाते में तथा आर्थिक चिट्ठे में किस प्रकार लेखा किया जाएगा। शो what treatment will be done in this regard in the income and expenditure and balance sheet. ओके, यहाँ पे भी जैसा हमारा लास्ट सम था 19th, हमें डेप्रिसिएशन मतलब फर्नीचर का जो ट्रीटमेंट है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होगा और बैलेंस शीट में क्या होगा ये शो करना है। तो हम सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। ये भी एक कैलकुलेशन बेस्ड सम है, तो देखते हैं हम। हमें इसके लिए पहले थोड़ा वर्किंग नोट बनाना होगा, बिकॉज कुछ अमाउंट्स हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। लाइक जो फर्नीचर सोल्ड आउट हुआ है, सेल किया गया है, उस फर्नीचर पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या है, ये सारी चीज़ें हमें इस सम में कैलकुलेट करनी होगी। तो हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। सबसे पहले जो मशीन हमने सेल की है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। वर्किंग नोट सॉल्यूशन में हम वर्किंग नोट कर रहे हैं। सबसे पहले हमें सम में सबसे पहले ये बताया गया था कि एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर फर्नीचर का जो बुक वैल्यू है वो है 1,20,000। एंड सेकेंड पॉइंट में हमें ये बोला गया था कि ईयर के एंड में हाफ फर्नीचर 50,000 में सेल किया, यानी 1,20,000 का जो टोटल फर्नीचर था उसमें से आधा फर्नीचर सेल किया है। तो आधे फर्नीचर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1,20,000 का हाफ 60,000 रुपीज़। ओके, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर या प्रॉफिट और लॉस वॉट एवर हम वो फाइंड आउट कर रहे हैं। बुक वैल्यू ऑफ सोल्ड फर्नीचर, हमारे बुक्स के अकॉर्डिंग जो फर्नीचर हमने सेल किया है उसकी बुक वैल्यू है 60,000, हाफ ऑफ 1,20,000। ओके, अब इसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। हमें डेप्रिसिएशन की रेट सम में दी है 10% पर एनम, तो हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर फुल ईयर एट द रेट ऑफ 10%। 60,000 का आप 10% निकालोगे तो आएगा 6,000। 60,000 में से हम माइनस करेंगे 6,000 को, तो हमारी वैल्यू आएगी 54,000 रुपीज़। ओके, तो अब इसमें से हम अपनी जो सेलिंग प्राइस है वो माइनस कर देते हैं, तो हमें प्रॉफिट या लॉस वट एवर कैलकुलेट हो जाएगा। सम में हमें दिया है वर्ष के अंत में यानी एट द एंड ऑफ ईयर हाफ ऑफ फर्नीचर जो है वो 50,000 रुपीज़ में सेल किया है। दैट मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ सोल्ड फर्नीचर जो है वो है 50,000। 54,000 हमारी वैल्यू है फर्नीचर की आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, एंड हमने उसे सेल किया है 50,000 में। दैट मीन्स डिफरेंस का जो अमाउंट है 4,000 वो क्या हो जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ओके, तो यहाँ लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, यानी कितना लॉस हुआ है। अब रिमेनिंग जो हमारा फर्नीचर बचा है उसकी भी हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे हम, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिमेनिंग फर्नीचर। 1,20,000 हमारा टोटल अमाउंट था फर्नीचर का, जिसमें से हाफ सेल कर दिया, यानी रिमेनिंग फर्नीचर की बुक वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली हाफ ऑफ 1,20,000। तो बुक वैल्यू ऑफ हाफ फर्नीचर इज 60,000 रुपीज़। इस
60,000 में से हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर फुल ईयर यानी 10%, माइनस कर देंगे 60,000 का 10% आएगा 6,000, माइनस करने पे हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा फर्नीचर का वो हो जाएगा 54,000 रुपीज़। ओके, तो रिमेनिंग बचा हुआ फर्नीचर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आ रहा है हमारा 54,000 रुपीज़। अब सब में हमें बोला है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट में हमें इन्हें शो करना है। तो सबसे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, हेडिंग डालेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। कॉलम्स हमारे एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। तो हम फर्नीचर का डेप्रिसिएशन लिखते हैं सबसे पहले, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,20,000 टोटल जो फर्नीचर था उसका 10% यानी 12,000 रुपीज़ हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। देन हमने लॉस निकाला था, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 4,000 रुपीज़, तो इसकी रिकॉर्डिंग भी करेंगे हम, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 4,000। ओके, तो इनकम और एक्सपेंडिचर में लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ये दोनों आइटम्स रिकॉर्ड होंगे। अब बात करते हैं हम बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट की हेडिंग डालेंगे बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2019, लाइबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। तो ओनली एसेट साइड पे हमें फर्नीचर का अमाउंट लिखना है, वो भी कौन सा अमाउंट, जो हमारी रिमेनिंग बची हुई फर्नीचर की वैल्यू है वो, जो कि हमने वर्किंग नोट नंबर 2 में कैलकुलेट की थी। फर्नीचर का अमाउंट 54,000 रुपीज़। ओके, तो बस हमें इस सम में यही करना था, फर्नीचर पे कितना लॉस हो रहा है वो फाइंड आउट करना था और हमारा क्लोजिंग बैलेंस फर्नीचर का कितना आएगा वो फाइंड आउट करना था।